सरकार कैसी लगी भाजपा की 10 साल में? 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, जनता त्राही मची हुई। कि सरकार विकास के हर मुद्दे पर फेल है और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। योगी बाबा बहुत विकास का उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में जा करके आनंदीबेन पटेल ने ही इसका खुलासा कर दिया कि उनका विकास किस स्तर का है। जब उन्होंने साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के वो गर्माता जा रहा है। आखिर 10 साल में भाजपा की सरकार ने क्या दिया है लोगों को? क्या महंगाई कम हुई है? पेट्रोल डीजल के दाम, चीनी का दाम आज फिर बढ़ गया है। उसके बाद सरकारी नौकरियां कितनी आ रही हैं? पेपर लीक का मामला हो या युवाओं को नौकरी रोजगार का मामला हो। उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर भर्ती है वो नहीं आई है 2018 के बाद से। दलित पिछड़ों का जो आरक्षण है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। और जिस विधानसभा में मौजूद हूँ मैं वो जलालपुर है। और जलालपुर आपको पता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर की 5 सीटें 2022 में जीतने काम करती है। और जलालपुर से जो वर्तमान विधायक हैं राकेश पांडे, वो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के बाद भाजपा को वोट दे देते हैं। राज्यसभा में जब वोटिंग होती है क्रॉस वोट करते हैं। सीधे तौर पे कहा जाए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया है। जलालपुर की वो जनता जिन्होंने उनको विधायक बनाया, उस जलालपुर की जनता को धोखा देने का काम राकेश पांडे ने किया है। अब ये जनता क्या सोच रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से तो ये लोग बिना विधायक के ही हैं, क्योंकि जिस विधायक को चुना था वो किसी और दल में चले गए। बहुत सारे लोगों बातचीत कर, थोड़ा आगे आ जाइए बाबूजी। क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। प्रहलाद यादव। थोड़ा यहाँ आ जाइए फ्रेम में। प्रहलाद यादव। क्या माहौल है जलालपुर में? क्या आखिर क्या सोच रहे हैं आप लोग? माहौल इस समय बाबू राजेश सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह का है। डॉक्टर राजेश सिंह का। आप जो है जिस विधायक को चुनते हैं राकेश पांडे जी को, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके बारे में कोई यहाँ विकास नहीं किए, ना कुछ किए हैं। नहीं किए यहाँ कुछ नहीं। आप लोगों ने जिताया, साइकिल को वोट दिया आपने। हाँ, लेकिन कुछ चले गए भाजपा में। वो नहीं चले गए भाजपा में, वोट दे दिए, वोट भाजपा वोट दे दिए, क्रॉस कर दिए जी। सरकार कैसी लगी भाजपा की 10 साल में? 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, जनता त्राही मची हुई। यही हुआ है। ये अच्छा काम है बहुत। और क्या किया है बताओ? पेपर लीक हुआ, नौजवानों बच्चों के लिए खिलवाड़ हुआ भविष्य में। बगल में ही अयोध्या है। हाँ, राम मंदिर में चोरी का मामला चल रहा है। चोरी मामला है, वो भी नहीं कुछ हुआ। और क्या किए? नौजवानों के बच्चों के साथ खिलवाड़े हो रहा है। क्या हो रहा होता है ये? अच्छा, योगी जी यहीं बगल में आए थे कुछ दिन पहले, रैली करके गए हैं, बोले कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है। अरे कहाँ कुछ नहीं हुआ। विकास क्या किए बताओ? कुछ नहीं है। इसमें शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं है ध्यान शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना सरकार को। क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? क्या मांग है? अरे मांग क्या है? हमको शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी चाहिए जो दूर हो उसमें, और क्या बच्चों के लिए पेपर लीक ना हो। बिल्कुल ना हो। गार्जियन परेशान है, बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य का सबकी उम्र चली जा रही है बच्चों की। तो 27 में क्या सरकार बदलेगी कि यही सरकार रहेगी? नहीं, सरकार बदलेगी। क्या नाम है आपका? इधर आइए, कैमरे में आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल चौहान। चौहान साहब, क्या माहौल है? माहौल वही है, पुराना वाला सब चल रहा है वैसे। पुराना वाला। सरकार कैसी लगी ये 9.5 साल वाली? 9.5 साल वाली तो हमेशा बताएं ना। 9.5 साल तो सही हुआ। अब जो हो रहा है वो ही रहा है। विकास हुआ कि नहीं हुआ है? काम हुआ कि नहीं हुआ? विकास कहाँ ज़्यादा हो पा रहा है, वैसे ही है सब। महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। हाँ। सरकार कह रही कमाई बढ़ रही है आपकी। कमाई कहाँ बढ़ रही है? कमाई कहाँ हो रही है? कह रही है सरकार आय दोगुनी हो गई है, कमाई, किसान खुशहाल है, नौकरी रोजगार है। नहीं, कमाई में नहीं बढ़ रही है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आपके विधायक जी तो धोखा दे दिए। हाँ, पांडे जी धोखा दे दिए। तो इस बार क्या सोचें आप लोग? अब देखिए नया आ रहा है वही राजेश सिंह है। राजेश सिंह साइकिल से मांग रहे हो तो टिकट? हाँ, तो साइकिल से मांग रहे हैं भाई। यहाँ के तो विधायक भी साइकिल से चलते हैं। अम्बेडकर नगर पिछली बार आप लोगों ने 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी को दी थी। इस बार देखिए क्या होता है। उठापटक चल रही है। चल रही है। आपका नाम क्या है? वो इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरे में आ जाइए। क्या नाम है आपका? राम सजीवन यादव। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का माहौल है। थोड़े यहाँ आगे आ जाइए। और जलालपुर की जनता क्या सोच रही है यहाँ पर? यहाँ की जनता सोच रही समाजवादी पार्टी जीताएगी। समाजवादी पार्टी को? हाँ। और लगातार जिस तरह से भाजपा कह रही है कि
काम हुआ है, नौकरी है, रोजगार है, महंगाई है ही नहीं। कहा है महंगाई है, हाँ महंगाई बिल्कुल बच्चा नौकरी के पौतन नौकरी नहीं है। नहीं। समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो तो चले गए भाजपा में, अब ये तो सीट खाली हो गई है। मान लीजिए किसको आना चाहिए समाजवादी पार्टी? राजेश सिंह आएंगे और कौन? राजेश सिंह, हाँ। और कोई विकल्प नहीं है? अरे राजेश सिंह नहीं पाएंगे तो दूसरा जो पाएगा समाजवादी दिया जाएगा। हाँ। क्या नाम बाबू जी आपका? केदारनाथ यादव। क्या कहेंगे सरकार को लेकर के? देखिए- सरकार जो है 9.5 साल में अपनी पीठ बहुत थपथपा रही है, कह रही है बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर है। देखिए, सरकार विकास के हर मुद्दे पर फेल है, हाँ। और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, योगी बाबा बहुत विकास का उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में जा कर के आनंदीबेन पटेल ने ही इसका खुलासा कर दिया कि उनका विकास किस स्तर का है। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की जांच किया तो वहाँ लड़कियों के 3 हॉस्टल थे, एक हॉस्टल रहने लायक था ही नहीं, 2 में लड़कियाँ रहती थीं, लेकिन और किसी तरह उनके वहाँ मेस की व्यवस्था थी, और 6 हॉस्टल थे लड़कों के जिसमें एक बिल्कुल जर्जर था, 5 में लड़के रहते लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि बाहर से भोजन आता है तो इसमें शराब भी आ सकती है, नशीली दवाएं भी आ सकती हैं, और माने मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा विकास के लिए गोरखपुर के विकास को दिया, लेकिन गोरखपुर में कोई विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उनकी पोल तो खोल दिया खुद राज्यपाल ने ही। और जहाँ केंद्र सरकार की बात है, मोदी और अमित शाह दोनों नटवर लाल हैं, और दोनों मतलब झूठे हैं, वाइट लाई बोलने वाले हैं, और उनकी कथनी करनी कभी सफल नहीं। उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में जाएगा। काला धन तो वापस नहीं ले आ पाए, लेकिन अपने देश का धन उनका मित्र नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेके विदेश चला गया, माल्या 10,000 करोड़ लेके चले गए, एक और कौन है वो 3,000 करोड़ लेके चले गए। तो यहाँ का धन विदेश तो चला गया। भाजपा कह रही है महिलाओं के खाते में पैसे भेजेगी, ये केवल उनका लालीपाप है, और बिहार की तरह अगर वो पैसा भेजती भी है तो ये बिहार नहीं है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है, वहाँ 10,000 रुपये माने बहुत है गरीब लोगों के लिए। यहाँ लोग पैसा भी ले लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। नहीं देंगे वो? नहीं देंगे, यहाँ की महिलाएं वोट नहीं देंगी। स्थिति यह है। अभी देखिए हाल के मुद्दे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बिहार की स्थिति है, और वहाँ का नाम के झारखंड की सारी परिस्थितियाँ। इस समय युवक जो है वो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और वो उतावला है, और सरकार से लड़ने के लिए हर मुद्दे पर तैयार है, और सरकार अपने को विवश पा रही है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि संजय सिंह ने इतना जो भाषण दिया, उसमें योगी और शाह मूड़ी नीचे करके बिल्कुल मौन थे, एक भी उत्तर दे नहीं पाए। तो इस तरह ये सरकार जो है हमेशा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, $1 97 रुपये बराबर। कांग्रेस की सरकार थी 60-65 रुपये 66 रुपये के बराबर था। और जो लोग कहते हैं कि हमारी DGP बढ़ रही है, आखिर ये कहाँ से? ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो 65,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा था, आज 1,80,000 के करीब हो गया, प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया है। तो विकास कहाँ से हो रहा है? ये सब केवल ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए मुद्दे से टालना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं जनता को। बगल में अयोध्या है। हाँ, अयोध्या में भगवान राम के लोग इतने पुजारी थे, भगवान राम की स्थापना किए, और पहली बात तो ऐसी मूर्ति ला के रख दिए जिसमें कि कोई आकर्षण है ही नहीं, उसको देखकर भगवान के प्रति कोई आकर्षित हो, ऐसी बेढंग की मूर्ति ला के रख दिए। दूसरी चीज़, भगवान का वो छत्र ऊपर का मुकुट चोरी हो गया, खड़ाऊँ चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गई। और ये पैसा लगता यह है कि मुझे अनुमान है कि इस पैसे की बंदर बाट शासन से लेके और प्रशासन तक पूरी हुई है, जो चंदा चोरी हुआ है। इस प्रकरण पर ये लोग बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। तो जो अयोध्या राम मंदिर में चोरी हुई है, तो भाजपा को उससे नुकसान होगा चुनाव में 27 में? नहीं, ऐसा देखिए, जो चोरी हुई है उसमें भाजपा का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भाजपा के नेता भी शामिल हैं उस चोरी का लाभ उठाने। चुनाव में नुकसान हुआ उसको? हाँ, नहीं, चुनाव में तो बिहार में देखिए इन लोगों की पराजय हुई, कई साल से इनकी एक सीट थी और चली गई, तो उसका बुरा असर पड़ा है। छात्रों के आंदोलन का भी बुरा असर पड़ा है, और जो परिस्थितियां महंगाई की हैं, भ्रष्टाचार की। अभी हमारे यहाँ देखिए IPS अफसर की माँ वो कह रहे हैं कि मतलब हत्या हुई है और लूटपाट हुई है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दर्ज करवाया है, लेकिन उस पर लीपापोती हो रही है, और दबाव बना करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
वो दे दी क्या उस कहते हैं तुम्हें ये मतलब हार्ट अटैक दिखाया गया है और कहते हैं कि माने गहने उन्हें चोरी नहीं हुए हैं। तो अभी आईपीएस अफसर ने कहा कि आखिर गहने अगर चोरी नहीं हुए तो गए कहाँ, इसका कोई सबूत नहीं, पुलिस से सबूत नहीं दे रही कहाँ गहने मिले हैं। जलालपुर में क्या सोच रहे हैं आप लोग? जलालपुर में देखिए, और जलालपुर में पिछली बार माननीय अखिलेश यादव ने अपने निजी व्यवहार में राकेश पांडे को टिकट दे दिया था। हम लोग चाहते थे कि क्षेत्रीय किसी को मिले, लेकिन नहीं, तो पार्टी के नाते उनको जिताना पड़ा। लोग जिताए भी बड़ी आशा के साथ, लेकिन राकेश पांडे जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े और ना तो उन्होंने आम जनता में, बैकवर्ड समाज में, शेड्यूल समाज में और कहीं कोई काम किया। अगर थोड़ा बहुत कुछ विकास कार्य किया तो ब्राह्मण बस्तियों में ही किया है आज तक। और राकेश पांडे ने वोट भी भाजपा को समर्थन भी कर दिया राज्यसभा में। क्या सोच रहे हैं आप लोग? तो राकेश पांडे अब समाजवादी पार्टी लायक नहीं है। अगर उनको किसी कारण से दबाव में अखिलेश यादव वोट दे भी देंगे, वो टिकट दे भी देंगे, तो यहाँ की जनता उनसे ऊब चुकी है और सारा पिछड़ा समाज उनको हराने का काम करेगा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार जलालपुर में कौन आना चाहिए फिर? जलालपुर में देखिए, हम लोग पार्टी के भक्त हैं, जिसको भी पार्टी दे देगी। जैसे डॉक्टर राजेश सिंह भी तत्पर हैं, पूरा सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, और ये क्या नाम के राय भी काम कर रहे हैं। तो दो मतलब इस क्षेत्र के नेता हैं जो पूर्ण सक्रिय हैं। तो हम जो अब अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट दे देंगे, है ना, हम उनके मतलब शुभेच्छुक हैं, मतलब इनके भी डॉक्टर राजेश सिंह के भी भाई, और राय साहब यहाँ विधायक रह चुके हैं, है ना, उनकी भी पॉपुलरिटी है। तो जिसको भी माननीय नेताजी टिकट दे देंगे, उसके साथ हम लोग जी जान लगा के तन मन धन से उसको जिताने का काम करेंगे। मान लीजिए कि अगर डॉक्टर राजेश सिंह को ही मिल जाता है तो अच्छी बात है, और हम लोगों के और नज़दीक हैं। उनके पिताजी 5 बार के विधायक हैं। 5 बार विधायक हैं। हम लोग थे, हमारे तो बहुत घनिष्ठ थे, जब प्रधान थे तब से हमारा संपर्क उनसे है। और पहले मैं भी कांग्रेस में था 72 से 77 तक, तो 80 में पहली बार विधायक हुए हैं। तो बराबर संपर्क उनके पिताजी से हमारा बना रहा। हम लोग साइकिल से साथ साथ बारात किए हैं उनके, तब गाड़ी घोड़ा कहाँ था। मेरे पास जीप थी 80 में, जब ये विधायक हुए, कहीं अगर दावत में जाना पड़ता था तो हमारी जीप बुला लेते थे, तो मतलब जाते थे हम लोग साथ उनके। तो हमारा तो पुराना लगाव है। लेकिन भाई देखिए, अब यह निर्णय लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेगा आप लोगों को स्वीकार है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब किसको भाई वरीयता देते हैं, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और तो हम लोग जो भी टिकट मिल जाएगा राकेश पांडे के परिवार के अलावा, तो उसको जी जान से तन मन धन से जिताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। और राजेश सिंह के प्रति धन्यवाद है और हमारी शुभेच्छा है। तो यही है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये मैं जलालपुर में मौजूद था, और जलालपुर में जो राकेश पांडे ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है, तो यहाँ की जो जनता है यही कह रही है कि हम लोग जो है बिना विधायक के हैं। और गोरखपुर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खोली है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोरखपुर में बहुत पैसा लगाया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन विश्वविद्यालय की हालात और वहाँ की जो छात्राएं हैं उनके हॉस्टल, छात्र के हॉस्टल्स बहुत बुरे हैं। आप सोचिए कि प्रदेश में सरकार है भाजपा की और राज्यपाल महोदय जो है सवाल खड़े कर रही हैं, तो जनता जो है इसकी भी चर्चा कर रही है, कह रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर शून्य है। आप लोग क्या सोचते हैं, फिर राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।